भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से खबर, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर 29 मील पुलिया के पास में सोमवार तड़के करीब 4 बजे एक ट्रक का टायर फटने से पलट गया। तस्वीरें आप देख लीजिए, पूरा का पूरा ट्रक यहां पर पलट जाता है और उसमें भीषण आग लग गई। ये तस्वीरें बेहद डरा देने वाली। आग लगते ही चालक और परिचालक ट्रक से कूदकर बाहर निकले और अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ट्रक पंजाब से आलू लेकर इंदौर जा रहा था। सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा, जिसे बाद में सर्विस लेन से सुचारू किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा ट्रक पलट जाता है, उसके बाद में उसी ट्रक में आग भी लग जाती है और आग ने कितना विकराल रूप अख्तियार किया था वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। और चलिए बात बीकानेर की। कोडम देसर रोड पर सड़क हादसे का मामला देखने को मिला, जिसमें 2 युवकों की मौत हुई। परिजनों का मोर्चरी के आगे धरना जारी है। तस्वीरें आप देख लीजिए, थार ने बाइक सवार को टक्कर मारी। वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग पर यहां पर तमाम परिजन अड़े हुए हैं। तो थार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, तस्वीरें, और जिसके बाद में परिजनों में जहां पर गुस्सा है वहां पर गम भी है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में परिजन इकट्ठे होते हैं और मोर्चरी के आगे धरना देते हैं। और अब विजयनगर की बात करेंगे। विश्वकर्मा मंदिर और शनि मंदिर के बीच लाखों रुपए की लागत से बने सार्वजनिक पार्क के आसपास गंदगी का अंबार लगने से कॉलोनी वासियों में भारी गुस्सा है। ये तस्वीरें देख लीजिए, वहां के लोगों ने विरोध जताते हुए सड़क जाम करके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि पार्क के सौंदर्यीकरण पर भारी खर्च किया गया, लेकिन रखरखाव और कचरा प्रबंधन के अभाव में यहां पर चारों तरफ कचरा फैला है। कचरे में पड़ी प्लास्टिक की थैलियां चारा तलाशने आने वाले गौवंश के लिए खतरा बन चुकी है। वार्ड वासियों ने तुरंत प्रशासन से कचरा हटवाकर व्यवस्था सुधारने की मांग की है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और उसके शाश्वत मूल्यों को विश्व भर में स्थापित करने के संकल्प के साथ में परम पूज्य आचार्य श्री विनायक जी महाराज इन दिनों यूनाइटेड किंगडम की आध्यात्मिक यात्रा पर है और इसी क्रम में उनका आगमन यूनाइटेड किंगडम के बेसिंगस्टोक नगर में हुआ, जहां पर भारतीय मूल के श्रद्धालु गुरमीत सिंह के निवास पर भव्य सत्संग और आध्यात्मिक सभा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भावपूर्ण संकीर्तन के साथ में हुई, जिससे पूरा वातावरण यहां पर भक्तिमय हो उठा। सत्संग के दौरान आचार्य विनायक जी महाराज ने अपने प्रवचनों में भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र, श्री राधा के प्रेम और समर्पण और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का आध्यात्मिक महत्व विस्तार के साथ में बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म किसी एक देश तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग है। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक प्रार्थना और संकीर्तन के साथ में सत्संग का समापन हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आचार्य श्री विनायक शर्मा अभी यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर है और वहां पर आप देख सकते हैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तस्वीरें, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पूरा वातावरण यहां पर भक्तिमय हो उठा। भारतीय मूल के श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री विनायक शर्मा का गर्मजोशी के साथ में स्वागत वहां पर किया और संकीर्तन, भजन कीर्तन यहां पर तमाम श्रद्धालु करते हुए दिखाई देते हैं। तो यूके की आध्यात्मिक यात्रा पर है आचार्य श्री विनायक शर्मा। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं।
और अब श्री गंगानगर के पदमपुर की बात करेंगे। पदमपुर श्री गंगानगर हाईवे पर टोल को लेकर के हंगामा हुआ। विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर धरने पर बैठे हैं। तस्वीरें देख लीजिए। 18 बीबी और 9A टोल नाके पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन की तस्वीरें। टोल की अवधि खत्म होने के बाद भी वसूली के आरोप लगे हैं। पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। कई संगठनों ने आंदोलन को समर्थन भी दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए पदमपुर की है, श्री गंगानगर के पदमपुर की, जहां पर अवैध वसूली के विरोध में यहां पर तमाम लोग एकजुट होकर के धरने पर बैठते हैं। और पदमपुर श्री गंगानगर हाईवे पर तनाव का पूरी तरह से माहौल यहां पर देखने को मिलता है। चाहे महिला हो या पुरुष, सब एक साथ इकट्ठे होकर के पदमपुर में टोल वसूली पर बवाल यहां पर करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी मांगों को भी रखते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीरें श्री गंगानगर के पदमपुर की है। 5 दिन पहले भी यहां पर इस तरह से उन्होंने अपनी मांगों को रखा था, लेकिन तस्वीरें जस की तस देखने को मिलती है और एक बार फिर से एकजुट होकर के तमाम लोग यहां पर बैठते हैं श्री गंगानगर के पदमपुर में। और अवैध वसूली के विरोध में विधायक भी धरने पर बैठते हैं। जैसलमेर के पोखरण की बात करेंगे, जहां पर लोहारकी गांव के पास में लाठी के फील्ड फायरिंग रेंज इलाके में चिंकारा हिरणों के शिकार का मामला देखने को मिला है। अलग अलग जगहों पर करीब 10 चिंकारा हिरणों के अवशेष मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। सूचना मिलते ही रामदेवरा पुलिस और वन्य जीव प्रेमी मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की सूचना के करीब 3 घंटे बाद तक वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचने से वन्य जीव प्रेमियों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। सीकर में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर में आज मशहूर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना करके बाबा श्याम का आशीर्वाद लिया। उनके मंदिर पहुंचने की खबर मिलते ही परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं में भी उन्हें देखने को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। इस मौके पर श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने हरभजन सिंह का स्वागत करते हुए उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा और चांदी का निशान भेंट किया। हरभजन सिंह ने कहा, बाबा श्याम की महिमा निराली है और वे करोड़ों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। झुंझुनू के मंडावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तेतरा में प्रधानमंत्री किसान जन निधि योजना के तहत अटल सेवा केंद्र पर फार्मर आईडी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मंडावा भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसानों ने भाग लिया और 50 से ज्यादा किसानों के फार्मर आईडी कार्ड भी बनाए गए। भू अभिलेख निरीक्षक सुभाष बारहट ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी कृषि योजनाओं का पूरा लाभ दिलाना है। शिविर के दौरान किसानों के अन्य कृषि संबंधी कार्यों को भी प्राथमिकता से निपटाया गया। इस मौके पर पटवारी धर्मवीर सिंह, विजय काला, सुमेर सिंह, सजीव पूनिया, ग्राम विकास अधिकारी सुनील माहिज और सरपंच सावित्री देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु किसान फार्मर आईडी बनाने हेतु आज के रोज मंडावा भू अभिलेख निरीक्षक के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों के किसानों की आईडी बनाने के लिए ग्राम पंचायत अटल सेवा केंद्र तेतरा में कैंप का आयोजन किया गया, जिस शिविर में 50 से अधिक किसानों की आईडी बनाई गई तथा आने वालों किसानों के विविध कार्य भी संपन्न किए गए। किसानों को कृषि से संबंधित समस्त योजनाओं के लाभ। भीलवाड़ा के मांडल ग्राम पंचायत में आबादी भूमि के कथित फर्जी पट्टे जारी करने का मामला देखने को मिला है। इसको लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी
संजना जोशी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जारी पट्टों को निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजकीय दस्तावेजों में कथित हेरफेर करके करीब 250 से 300 लोगों को आबादी भूमि के पट्टे जारी किए गए, जबकि कई लोगों के पास पहले से ही मकान और अन्य संपत्तियां मौजूद है। शिकायतकर्ताओं ने प्रशासक संजय भटिया और ग्राम विकास अधिकारी कजोड़मल गुर्जर पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी तरीके से पट्टे जारी कर उनके पंजीयन की तैयारी की जा रही थी। तो वहीं एसडीएम संजना जोशी ने मामले की जांच कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक संबंधित पट्टों के पंजीयन पर रोक लगा दी है। भरतपुर के बयाना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारत विकास परिषद ने स्थानीय वृद्धाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सामाजिक सरोकार का उदाहरण पेश किया। परिषद के पदाधिकारियों और सदस्यों ने वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों का सम्मान किया, उन्हें वस्त्र भेंट किए और उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर फूलों की होली खेली और डीजे पर बज रहे होली गीतों पर बुजुर्गों और सदस्यों ने उत्साह के साथ में नृत्य कर कार्यक्रम का आनंद भी लिया। परिषद के सदस्यों ने बुजुर्गों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। कार्यक्रम के अंत में सभी वृद्धजनों को प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। बुजुर्गों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें परिवार जैसा अपनापन महसूस होता है। परिषद पदाधिकारियों ने कहा कि समाज के बुजुर्ग प्रेरणा का स्रोत है और उनका सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान वृद्धाश्रम में उत्साह और खुशी का माहौल भी बना रहा। मुर्की में होली महोत्सव और महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत सभी वृद्ध महिलाओं का सम्मान किया गया। ये सम्मान और दीप प्रज्वलन हमने हमारी पूनम मौसी के द्वारा करवाया और सभी के साथ रंग बिरंगी होली हमने खेली, उसका आयोजन हुआ। और इसी के साथ सुमेरपुर के तखतगढ़ में इस साल शीतला सप्तमी पर पहली बार नगरशाही गैर में चुंडा गांव की प्रसिद्ध पारंपरिक गैर का आयोजन किया जाएगा, जो कि कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहेगा। उप तहसील प्रशासन और शीतला माता कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले इस आयोजन में चुंडा की गैर नृत्य मंडली पारंपरिक वेशभूषा, आकर्षक नृत्य शैली और महिला पुरुष युगलबंदी के साथ में प्रस्तुतियां भी देगी। साथ ही गैर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले गैरियों को सम्मानित किया जाएगा। सोमवार शाम को बासोड़ा बनाया जा रहा है और मंगलवार सुबह शीतला माता को भोग भी लगाया जाएगा। आयोजन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है और सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था भी तैनात रहेगी। गैर का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और नगर का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें लोग काफ़ी भाग लेते हैं। तो नगर के लोगों के साथ बैठ के इस बारे में चर्चा करी गई कि क्या प्रोग्राम होता है, किस तरह से। तो उसमें फिर सुझाव लिए गए। तो सुझाव में है कि इस कार्यक्रम थोड़ा भव्य बनाएं और संस्कृति के हिसाब से इसको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। तो उसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया, गेर का एक स्पेशल प्रोग्राम। कहाँ से गेर आएगी? ये यहाँ नज़दीक में गांव है, उस गांव के कोई कलाकार हैं जो ये प्रोग्राम करते हैं, तो हमने उस कलाकारों को यहाँ बुलाया है। इस बार क्या तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारियाँ पूरी जोरों शोरों से चल रही है। हर साल की भर्ती जो तैयारी होती है उससे अच्छा इस बार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ श्रेष्ठ गैरियर भी सम्मानित करने का कोई निर्णय ऐसा किया? हाँ, इस बार प्लान किया था, हमने बैठ के निर्णय लिया कि जो अच्छी वेशभूषा में जैसे है वहाँ है और कोई अच्छे नृत्य करने वाले हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए छोटी हमने मेड़ता सिटी निवासी इरफान कायम खानी ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करके युवाओं के लिए मिसाल पेश की है। सफलता के बाद पहली बार डीडवाना पहुंचने पर उनका जगहों जगहों पर स्वागत भी हुआ। दिनदारपुरा गांव सहित कई जगहों पर लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया। मजदूर पिता अशाक खान के बेटे इरफान ने सीमित संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत और लगन से देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरु और परिवार को देते हुए युवाओं से लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर प्रयास करते रहने का संदेश दिया।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक जिला न्यायालय के अधिकारी की ईमेल पर एक धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की बात कही गई। ईमेल मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई और एहतियात के तौर पर पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाकर इलाके को सुरक्षा घेरे में लिया गया। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं, जबकि बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस ने धमकी भरे ईमेल की जांच शुरू की है और ये पता लगाया जा रहा है कि संदेश किसने और कहां से भेजा। अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है और एक अफवाह भी इसको माना जा सकता है कि अचानक जो जिला न्यायालय से खबर आई कि यहाँ पर किसी ने मेल किया है कि बम से उड़ाने की धमकी दी है, और इस तरह की धमकी पूर्व में भी विभिन्न न्यायालयों में छत्तीसगढ़ की दी जा रही है। लेकिन इसके लिए तकलीफ की बात यह है कि आज तक एक पुख्ता कोई जांच न बैठाली गई, न इस पर जांच की गई। ये कोई तरीका नहीं होता 2026 में कि आपको एक मेल आए कि आपके कोर्ट को बम से उड़ाया जा रहा है और आपको तुरंत अफरा तफरी में कोई कार्य। मध्य प्रदेश के दतिया में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BK वर्मा ने कथित पत्रकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली करके विभाग पर दबाव बनाने की कोशिश की। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने मनीष सेन और विकास गुप्ता पर 26 जनवरी के मौके पर बिना स्वीकृति प्रकाशित विज्ञापन के एवज में लगभग 30,000 रुपए के बिलों का भुगतान कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए वीडियो और बिल सोशल मीडिया पर वायरल करके कार्रवाई की मांग की। CMHO ने कहा, बिलों का पूरा भुगतान न करने पर सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। CMHO डॉक्टर BK वर्मा, जिला दतिया, सोशल मीडिया पर एवं प्रदेश टुडे न्यूज़ के माध्यम से मेरे खिलाफ एक भ्रामक खबर फैलाई जा रही है, जिसमें कि मेरे एक तथाकथित पिछले ऑडियो को लेकर मेरे को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उसके पीछे केवल यही कारण है कि मनीष सेन और विजय गुप्ता जी के द्वारा मेरे को 15,000, 6,000 और एक 6,350 लगभग 30,000 के लगभग पैसों की मांग की गई है बिलों के माध्यम से, जो कि हमारे किसी भी नॉर्म्स में नहीं आता है, ना हम लोग उसको इतना बड़ा बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो हम जब बिल पेमेंट नहीं कर पाए तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको सोशल मीडिया में नाम कर देंगे, अन्यथा हमारा बिल पेमेंट कीजिए। जो भी खबर उन्होंने छापी है या जो भी सोशल मीडिया पर वो दिखा रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण माननीय DM महोदय को मैं पहले ही दे चुका हूँ, जिसमें मैंने उनको कहा है कि जो भी कार्य किया गया था वो पूर्णतः नियमानुसार किया गया था, शासन की जो नियमावली थी उसी के हिसाब से किया गया था। परंतु मैंने इनके मनचाहे बिल, जिनका मैंने ऑर्डर भी नहीं दिया, जिनका मैंने इनको TO भी जारी नहीं किया, उसके ये पैसे मेरे से मनमाने मांग रहे हैं और मांगने की कोशिश की और मैंने नहीं दिए। तो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर और जो भी इनकी प्रकाश टुडे पत्रिका है उस पर इन्होंने मेरे लिए ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिससे कि मेरी छवि और स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल हो रही। मेरा आप सबसे विनम्र